या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, काश कि अल्लाह हमारा शुमार इनमें कर दे। मलकुल मौत कहते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह निकल जा। उसके जिस्म से अल्लाह रूह को इतनी आसानी से निकालेगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी रूह निकल गई। अच्छे अमाल वाला रहेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये आदमी जिक्र अस्कार करने वाला था, कुरान पढ़ने वाला था, लोगों को अच्छी नसीहत करने वाला था, हर वक्त मस्जिद में दिल लगाने वाला था, सदका खैरात करने वाला था, इंसानियत की मदद करने वाला था। वक्त हो गया है इसका। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला मलकुल मौत को कहते हैं, तैयारी करो, इसको हमारा मेहमान बनाना है। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह का मेहमान बन गया उसका कहना ही क्या दोस्तों। जो अल्लाह का मेहमान बन गया जन्नत उसके कदमों में आ जाएगी। जो अल्लाह का मेहमान बन गया तमाम फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से कहता है कि जाओ मेरे मेहमान को ले आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मलकुल मौत के साथ आसमान के जन्नत के मुखर्रिब और बेहतरीन ताकतवर खूबसूरत चेहरे वाले नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते 18 होंगे। 18। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने नेक बंदे की मौत पर आसमान से 18 फरिश्तों का नुज़ूल कर रहा है, साथ में मलकुल मौत है। अब आगे आते हैं, जब करीब होते हैं तो मलकुल मौत उन 18 फरिश्तों से कहते हैं कि रूह का निकालना तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये अल्लाह का मेहमान है, मैं इसकी रूह को निकालूंगा, तुम पीछे हटो। और फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि सराने से, सर की जानिब से वो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक एक फरिश्ते के चेहरे की रोशनी उसके सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। सब फरिश्ते 18 के 18 आ गए, साथ में मलकुल मौत। मलकुल मौत आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, काश कि अल्लाह हमारा शुमार इनमें कर दे। मलकुल मौत कहते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह निकल जा। उसके जिस्म से अल्लाह रूह को इतनी आसानी से निकालेगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी रूह निकल गई। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने ये मिसाल देकर के बताई कि मस्के में से जैसे बाल निकल जाता है, महसूस ही नहीं होता, उस तरीके से नेक आदमी की रूह को निकाला जाता है। अब उस नेक आदमी की रूह को निकाल लिया गया। तमाम फरिश्ते मरहबा मरहबा कहते हैं और उसकी रूह को 7 आसमानों तक ले जाया जाता है। अल्लाह के अर्श के नीचे रूह पहुंचती है। अल्लाह से मलकुल मौत कहते हैं, अल्लाह तेरा मेहमान हाजिर है। ये मेहमान अल्लाह की खिदमत में हाजिर है। अल्लाह कहता है कि बड़े ही इत्मीनान और मतानत के साथ इसे जाते जाते जन्नत का कफन लेते जाना। अब ये जो दुनिया का कफन है इसके कोई काम का नहीं है, हमारा मेहमान है, एजाज है इसके लिए। जन्नत का कफन उसके लिए तैयार किया जाता है और बड़ी इत्मीनान के साथ उसकी खबर तक उसकी रूह को लाया जाता है और लाकर ये कफन को निकाल दिया जाता है जो दुनिया का था। और जो जन्नत का कफन है उस नेक आदमी को पहना दिया जाता है और वो नेक आदमी उस कफन को पहन लेता है। अब फरिश्ते मलकुल मौत कहते हैं कि अब सो जा, दुल्हन की तरह हमने तुझे तैयार कर दिया है, जन्नत की खुशबू तेरे नाम कर दी है। अब तेरी निगाह जहां तक उठेगी तेरा घर उतना वसी कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। हमने देखा है ना कि बहुत सारे नेक लोग जो खबरों में बरसों पहले दफन कर दिए गए,
آج کبھی کبھی اگر قبرستان میں ایک خبر کھودنی ہوتی ہے تو بازو والے کی خبر کی بھی دیوار گر جاتی ہے تو اندر دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک دم سفید اور صاف اور شفاف جو ہے نا کفن لپٹا ہوا ہے، برسوں سے ہے، کیڑوں کو کھانے کی جنبش نہیں، اجازت نہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا شمار ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنی چاہیے، دنیا کی خواہشات کو کم کرنی چاہیے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسانا چاہیے، جھوٹ بولنے سے پہلے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔